नाभि के चारों तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। आप देखे होंगे जो बाएं हाथ की स्क्रीन है, इसमें ब्लू कलर से दो 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 करके चार जोड़ा जो है इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहे हैं। एक नाभिक की ये मजबूत अवस्था होती है, ये एक स्टेबल एटम होता है। मगर आप देखे होंगे कि एक जो राइट हैंड में फ्री रेडिकल्स है, जब एक इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया है, बाकी तीन तो अपने जोड़े में है, मगर एक रेड कलर का जोड़ा भंग हो गया है। अब जैसे इसका जोड़ा भंग हो गया तो ये क्या कहलाएगा, फ्री रेडिकल्स, यानी इसका जैसे ही युग्म टूटेगा तो ये स्टेबल से अनस्टेबल अवस्था में चला जाएगा, ये पूरी तरह से पागल पड़ जाएगा। अब ये क्या करेगा, मेरा भी जोड़ा बनाओ, मेरा भी जोड़ा बनाओ, तो आजू बाजू की जितनी भी सेल्स होती हैं वहां से वो खिंचाव चालू कर देता है इलेक्ट्रॉन का। तो अब सबसे पहले हम लोग सुनते जो चले, तो व्हाट इज द फ्री रेडिकल्स, एनी मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वो युग्म में नहीं होता, सिंगल एक बसता है। हाईली अनस्टेबल एंड केमिकल रिएक्टिव, ये क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है, ये पूरा हलचल मचा देता है और तुरंत ये केमिकल रिएक्शन शुरू कर देता है जैसे उसके संपर्क में आता है। इसको चोर भी बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स को रॉबर्ट बोला जाता है। दे आर डिफिशियंट इन एनर्जी, ये क्या होता है, ये एनर्जी में कमी लाता है, डिफिशियंट होता है, इसकी एनर्जी बहुत कम होती है। दे अटैक एंड स्नैच एनर्जी फ्रॉम द अदर सेल्स टू सेटिस्फाई देमसेल्फ, ये दूसरे सेल से क्या करता है कि एनर्जी को दूसरे सेल से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और अपने को जो स्टेबल अवस्था में ला देता है। और जब तक इसको स्टेबल दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता तो हलचल मचाना शुरू कर देता है। अब इसका कारण क्या, क्यों ऐसा होता है, तो कुछ अंतर अंदर के कारण है, कुछ जो है बाहर के कारण है। जैसे इम्यून सेल एक्टिवेशन के कारण फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बहुत तेजी से पैदा होते हैं। लिपिड पीरियोडॉक्सिकेशन, यानी जो आप देखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसके कारण भी ऐसा होता है, हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है। और ऑर्गेनाइन मेटाबोलाइट के कारण, ऑक्सीडेशन ऑफ हीम के कारण, मेंटल स्ट्रेस के कारण, इन्फेक्शन के कारण, इन्फ्लामेशन के कारण, इस्कीमिया के कारण और कैंसर के कारण। कैंसर के कारण भी आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे कैंसर कहीं ना कहीं सेल पे होता है, और जो वो सेल का एक चेन रिएक्शन होता है, और चेन रिएक्शन होने के कारण ये आप देखेंगे शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ बाहरी जो कारण है वो एक्सोजेनियस एयर एंड वाटर पोल्यूशन के कारण फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में हो जाते हैं। टोबैको स्मोकिंग के कारण, एल्कोहल कंजप्शन के कारण, एक्सपोजर टू हैवी मेटल टॉक्सिन के कारण, ड्रग के कारण, मेडिकेशन के कारण, रेडिएशन एंड यूवी लाइट के कारण, ये वो कारण है जो हमारे फ्री रेडिकल्स बॉडी में बहुत ज्यादा इकट्ठा कर देते हैं। और जहां कहीं भी बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में इकट्ठा हो गया, जिस भी अंग में इकट्ठा हो गया, जिस भी आप ऑर्गन में इकट्ठा हो गया, तो वहां पर बीमारी पैदा होना शुरू हो जाती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अनस्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, हैविंग वेरी शॉर्ट लाइफ होता है, जनरेट्स न्यू फ्री रेडिकल्स बाय चेन रिएक्शन, क्या करता है कि उसके तो एक कम था, एक युग्म नहीं बन पा रहा था, उसने बगल वाले जो है सेल से क्या, उससे एटम से क्या किया, एक फिर एक इलेक्ट्रॉन चुरा लिया, तो वो अनस्टेबल में हो गया, फिर उसने दूसरे से चुराया, ऐसे कर करके एक चैन रिएक्शन पूरा बन जाता है। इसी चैन रिएक्शन के कारण ही कैंसर होता है। कॉज डैमेज टू बायोमोलिकुल्स एंड सेल एंड टिश्यू, वही मान के चलिए अपने बायोमोलिक्यूल के कारण सेल और टिश्यू में ये डैमेज क्रिएट करता है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसके जो आप देखे होंगे इसके दो तरीके के फंक्शन है। हैविंग टू फोल्ड जॉब, व्हेन इन बैलेंस स्टेट हेल्पफुल, व्हेन लूज बैलेंस अनबैलेंस डैमेज सेल, जब ये बैलेंस स्टेट में होगा यानी युग्म में इसके इलेक्ट्रॉन होंगे तब तो ये ठीक होगा, और जैसे ही अपना बैलेंस बिगाड़ देगा यानी उसका एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये पूरे सेल में डैमेज करना शुरू कर देगा। अब बात करें स्टेबल स्ट्रॉन्ग एटम क्या होता है, स्टेबल वही आप जो जहां पे युग्म नहीं बन पा रहा था इलेक्ट्रॉन का, अगर उसके ऑर्बिट जो सामने देख करेंगे, ऑर्बिट यानी जो उसकी कक्षा होती है, वहां पर अगर दो दो इलेक्ट्रॉन पूरे युग्म में इकट्ठा है तो वो स्टेबल आपका एटम कहलाता है। और ये क्या होता है, स्टेबल कंडीशन होती है, स्टेबल कंडीशन होने के कारण कहीं भी डैमेज नहीं करता है। अब बात करें कि हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को क्या होता है, कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम कैसे बचा जा सकता है, कैसे अगर बॉडी में हमारे फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुके हैं तो इनको इलेक्ट्रॉन की भरपाई कैसे की जा सकती है कि आजू बाजू सेल से ना ले, और जिस सेल में भी इलेक्ट्रॉन की युग्म नहीं बन पा रहा है तो ऐसा क्या मैं खाऊं पीऊं कि ऐसी कौन सी हम अपनी शरीर में मात्रा को बढ़ा दें जिसके कारण हमारा
फ्री रेडिकल्स की जो संख्या है वो कम हो जाए। तो ऐसे बात करें फ्री रेडिकल्स के बचने के लिए जो एक सिस्टम है उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम। ये आप सुनते चले आए होंगे कि एंटीऑक्सीडेंट टाइप, ये फल हमारा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, ये सब्जी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, ये हमारा जो है आस्ताजंतिंग है, इसमें आपका भर भर के एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है वो हम समझेंगे। एंटीऑक्सीडेंट ही हमारे शरीर का रक्षा कवच है। एंटीऑक्सीडेंट के कारण ही हम अपने शरीर में किसी भी बीमारी को पनपने से रोक सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ही जो फ्री रेडिकल्स की मात्रा को कम कर देता है, उससे हमको बचाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात करें, एक कंपाउंड दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू फ्री रेडिकल्स एंड मेक देम स्टेबल। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, जिस भी सेल के अंदर, जिस भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा नहीं है, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसका कम हो गया है, जिससे उसके अंदर हलचल मची हुई, तो ये जाएगा एंटीऑक्सीडेंट, उसको एक इलेक्ट्रॉन दे के उसको जो है स्टेबल कंडीशन में ला देगा। कंपाउंड दैट इनहिबिट ऑक्सीडेशन एंड प्रिवेंट द इल इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स। ये भी जो भी फ्री रेडिकल्स के कारण जो भी डैमेज होता है, जो भी ऑक्सीडेशन होता है, जो उसको क्या करता है, उसकी रोकथाम करता है। इसीलिए बोला जाता है कि ये फल आपका एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, इसको दबा के खाइए। तो ये क्या करता है कि बढ़ती उम्र को रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, किसी भी बीमारी को पनपने से रोक देगा, शरीर में कुछ भी अगर होना होगा तो उसकी रोकथाम एंटीऑक्सीडेंट करता है। कुछ ऐसे एंजाइम्स है जो एंटीऑक्सीडेंट जिनमें होता है, जैसे ग्लूथियन, पेरोडॉक्साइड, कैटलीज, सुपरऑक्साइड, पेरोक्सिडासेस, लैक्टोफेरिन। कुछ ऐसे विटामिन है, विटामिन ई, विटामिन सी, बीटा कैरोटीनॉइड्स, विटामिन ए, अल्फा लिपिक एसिड्स। मिनरल्स में बात करें, सेलेनियम, जिंक, कॉपर और आयरन। ग्लूथियन, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, केरू केरुलोप्लाज्मिन, ट्रांसफेरिन एंड हिपैटोग्लोबिन। ये कुछ हैं जो इस इतने टाइप के आपके एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया था, बीटा कैरोटीनॉइड्स ये हमारे आस्ताजंतिंग में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जितने भी ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट हैं उनमें सबसे ज्यादा जो बीटा कैरोटीनॉइड होता है वो हमारे आस्ताजंतिंग में होता है। अगर आपको शरीर की सफाई करनी है, फ्री रेडिकल से मुक्त होना है, तो आस्ताजंतिंग को खाना भी शुरू कर सकते हैं। और जैसे विटामिन ए है, ये भी आपको पता है, ये आंखों के लिए होता है। अगर आप विटामिन ए की भरपूर मात्रा, तो जहां पर फ्री रेडिकल जो आंखों में इकट्ठा होते हैं उसकी मात्रा कम कर देता है, जिससे आंखों की रोशनी बरकरार रहती है। अब बात करें कि फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, तो ये क्या करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देता, बूस्ट कर देता है। जितना भी हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न करने वाले तत्व हैं, जितना भी हमारे शरीर में जहर इकट्ठा है, उसको ये उसको जो है रोकता है, उससे लड़ने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ाता है। और न्यूट्रलाइज आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीडेशन स्टिमुलेट, ऐसे कुछ करके आरओएस को बोला जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज टू जेनेटिक मटेरियल। जहां कहीं भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिसके कारण हमारा जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो डैमेज हो जाता है, तो डीएनए को भी डैमेज करने से रोकता है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा होगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, यानी जहां कहीं भी फ्री रेडिकल्स की जहां भी इकट्ठा हो जाएगा, तो वहां पर होता क्या है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। जैसे मान के चलिए, अगर ब्रेन में आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो जिसके कारण डिप्रेशन होगा, स्ट्रोक होगा, मेमोरी लॉस होगा, एडी एंड पीडी होगा। आंखों में अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो आपको देखने की प्रॉब्लम होगी, रेटिनल डिसीज हो सकती है। अगर बोन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाएगा। अगर आप बात करें कि अगर हमारे किडनी में अगर हो जाएगा, तो किडनी की बहुत सारी रीनल फेल्योर, अगर हमारे लंग्स में हो जाएगा तो अस्थमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। हार्ट एंड ब्लड प्रेशर में हो जाएगा तो हाइपरटेंशन, आर्टियो क्लोरोसिस, इस्कीमिया एंड कार्डियो मायोपैथी। ये तमाम प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं जहां कहीं भी जिस भी ऑर्गन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो इसके लिए कैसे रोका जाए, ब्राइट फ्यूचर के पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, तो मैंने एक प्रोडक्ट तो बता दिया आपको, बीटा कैरोटीनॉइड से, जिसमें भर भर के है, वो है आपका आस्ताजंतीन। मगर अगर बात करें कि हमारा, आपको पता होगा कि हमारे जो सेल का एक ड्यूरेशन होता है, हमारी एक सेल बनती है, उसका एक ड्यूरेशन होता है, फिर दूसरी सेल बनती है, फिर नष्ट होता है। ये हमारे जो शरीर, इसके अंदर न जाने कितनी बार एक सेल नष्ट होती है, दूसरी सेल बनती है, ये पूरा प्रोसेस लगातार चलता रहता है। मगर अगर बात करें, हम किसी भी बीमारी से बचना चाहते हैं, कि बीमारी से मुक्त रहना चाहते हैं,
अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो ऐसा ब्राइट फ्यूचर का कौन सा प्रोडक्ट है जिसको इनटेक अगर हम लोग कर लेंगे तो ज्यादा दिन तक हम लोग जवान देखेंगे, हमारा एज रिवर्सल हो जाएगा, हमें बीमारी दूर दूर तक टच नहीं करेगी। और बीमारी के जो जड़ का जो मैंने बताया, फ्री रेडिकल, वो चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे आपका डायबिटीज हो, चाहे आपका ब्रेन की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे आपका किडनी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे आपको कोई भी समस्या हो, सबका जो मेन जड़ है वो है आपका, वो उसका जो मेन जड़ है वो है आपका फ्री रेडिकल्स। तो अब बात करें ऐसा ब्राइट फ्यूचर का कौन सा प्रोडक्ट है, तो कोई गेस कर सकता है क्या? बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, ट्रिपल स्टेम सेल, अनामिका मैन ने स्टेम सेल, बेरी जूस स्टेम सेल, ओमीरा सर ट्रिपल स्टेम सेल, निशा कुरैशी। चलिए एक दिन हम लोग ट्रिपल स्टेम सेल पे ट्रेनिंग कर लेंगे। आज का जो बात करें, जिस जो इतना खूबसूरत प्रोडक्ट है उसका नाम है बेरी जूस। बेरी जूस की अगर बात करें, सुबह उठ के क्या करना है आपको, एक गुनगुने पानी में 15 ml डालना है और सिप सिप करके पी जाना है, आपको बीमारी हो तो, और नहीं बीमारी हो तो। अगर नहीं बीमारी, आप अपने आप को स्वस्थ समझ रहे हैं, तो क्या करना है, साल भर में 3 से 4 बॉटल आपको डेली इंटेक करनी है। सुबह उठ के क्या करना है कि खाली पेट आपको बेरी जूस 15 ml इंटेक करना शुरू कर देना है। क्योंकि हो सकता है जब हमारा कोई भी ऑर्गन सिस्टम चेक होगा, जब किसी बीमारी की जांच होगी, किसी भी जब ऑर्गन तक कोई बीमारी आ जाएगी, तब हम लोग उसकी जांच करवाएंगे, उसके पहले क्या बीमारी पकड़ में नहीं आती। आपने सुना होगा कि जब किसी को कैंसर होता है तो क्या करता है, डॉक्टर बायोप्सी कराता है। बायोप्सी में क्या करता है, हमारे ऊतक की जांच होती है, यानी ऑर्गन हमारे किससे बने हुए हैं? ऊतक से। तो ये बड़ा महंगा पड़ता है, इसको बार बार जांच नहीं कराते। जबकि ऊतक में बीमारी जो आई थी वो कहीं ना कहीं सेल से आई थी, और सेल किसके कारण अनस्टेबल हुआ था, वो कहीं ना कहीं हमारे फ्री रेडिकल्स के कारण हुआ। तो ये कहीं ना कहीं पूरा जो है डीप तक काम करने वाला प्रोडक्ट है, इसका नाम है ओरिका बेरी जूस। और बेरी जूस की अगर बात करेंगे, सिंगल बेरी का ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें डाली गई हैं, जिसमें आपका सी बकथॉर्न है। आप मार्केट में पता करेंगे, सी बकथॉर्न अकेले 500 700 रुपए का आधा लीटर मिलता है। ड्रैगन फ्रूट है, अकाई बेरी है, ब्लू बेरी है, मैंगो स्टीन है, गोजी बेरी है, आंवला है, नोनी है, ग्रीन टी है, एलोवेरा है, कीवी है, ग्रेप सीड है, व्हीट ग्रास है, कैनोमैनस शिलाजीत है, अश्वगंधा है। ये लगभग बात मान के चलिए, ये आपका 16 चीजों से मिलके बना हुआ जूस है। अगर आप इसको 15 ml टेक करते हैं पर डे, तो आप देखेंगे इतनी 16 चीजें आपकी बॉडी में अगर जाएंगी। और सी बकथान के बारे में बोला जाता है, इसको लेह बेरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये लेह और लद्दाख के एरिया में पाई जाती है। मैंगोस्टीन भी इसके अंदर पाया जाता है। मैंगोस्टीन का क्या बेनिफिट है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये क्या करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी के स्ट्रॉन्ग करता है। इसको जैसे बहुत सारे लोगों को जिनको आप नोटिस किए होंगे कि उनका जो सेल है वो इंसुलिन को रेजिस्ट कर जाता है, जिनसे उनका डायबिटीज बढ़ा रहता है। तो वहां पर भी अकेला हमारा बेरी जूस काम करता है। सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट अदर बेनिफिशियल कंपाउंड्स। और ये एंटी इंफ्लामेटरी, शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, और ये वेट मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारा एक ड्रैगन फ्रूट है, ये क्या करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बढ़िया कर देता है। ये हमारे कैंसर मेटाबॉलिक को स्ट्रांग कर देता है, विटामिन के को इसमें भर भर के होते हैं, विटामिन को भी भरपाई कर देता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग कर देता है। और सी बकथान को हिमालय का पवित्र फल बोला जाता है। ये क्या करता है, स्टेमिना को बूस्ट कर देता है। और इसके बारे में बोला जाता है कि ये हर मौसम को झेलने वाला फल है, इसके अंदर इसीलिए भरपूर जो है एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा है। डायबिटीज, और मार्केट में अगर हम लोग इसको लेने जाएंगे तो लखनऊ के लुलु मॉल में 400 रुपए का थोड़ा सा मिलता है। लेकिन वही सीबकथॉर्न इस बॉटल के अंदर डाला गया है बेरी जूस में, तो ये डायबिटीज में कंट्रोल करेगा, एंटीऑक्सीडेंट में कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल के अगर डैमेज है, कोलेस्ट्रॉल अप डाउन है तो उसको कंट्रोल करेगा, हमारे बॉडी से टॉक्सिन को इलिमिनेट करेगा, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी हम लोग खाते पीते हैं उसको ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बूस्ट इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा। ब्लड बिल्डर, अगर खून किसी के अंदर नहीं बन रहा तो ब्लड बिल्डर का भी काम करता है, और कैंसर से लड़ने की क्षमता को
बढ़ा देता है। तो दोस्तों यहाँ तक रही सभी की ट्रेनिंग बेरी जूस की। अब बेरी जूस क्यों पीना चाहिए, कल के दिन अगर बताना है किसी को तो आप बता सकते हैं कि 16 चीजों से मिलकर बना हुआ जूस है। इसको साल भर में मात्र 4 बार अगर इनटेक करेंगे तो आपका एज रिवर्सल होना शुरू हो जाएगा, और आपकी बॉडी में अगर जितना भी टॉक्सिन होगा उसको ये हटाएगा और बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देगा। अगर आपको बीमारी है तो पीना है, अगर नहीं बीमारी है तब तो जरूर पीना है, क्योंकि आने वाले समय में कोई भी बीमारी कब अटैक कर जाए, क्योंकि ना हम अपने पानी को बदल सकते हैं, ना हम अपने इन्वायरमेंट को बदल सकते हैं, ना रेडिएशन से हम लोग बच सकते हैं। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, जिससे बच नहीं सकते तो हमारे पास ऐसी जो चीजें जिसको हम लोग इनटेक करना चालू कर दे जो हमारे कंट्रोल में है। तो सभी लोग क्या करेंगे, सुबह उठ के बेरी जूस अगर नहीं खोला है तो आज खोल लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि आयुर्वेद में कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। तो अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया हसीन है। अगर आप स्वस्थ है तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी, आपको पैसे भी इंजॉय करेंगे, आपको एनवायरनमेंट भी अच्छा लगेगा, आपको हर चीज अच्छा लगेगा अगर आप स्वस्थ हैं। तो सबसे पहले 3.5 हाथ की काया को बेहतर रखना है, इसको एनर्जेटिक बना के रखना है। राजेंद्र से पूछ रहे बुक कौन सी है, तो क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? मैं इसके फोटो डाल दूंगा ग्रुप में। इस बुक को भी ले सकते हैं आप, इसमें पूरा डिटेल नॉलेज दिया हुआ है कि कोई भी बीमारी क्यों होती है, उसका कारण क्या है, जो मैंने अभी बताया। हर बीमारी का एक ही कारण है, वो है आपका फ्री रेडिकल्स। तो आज बात करते हैं अब टेस्टिमोनियल की। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? रामचंद्र सिंह जी, वीडियो मिल जाएगा, हुसैन सर ग्रुप में डाल देंगे, और ब्राइट फ्यूचर का आप सभी लोग पेज जरूर लाइक कर लीजिएगा यूट्यूब में। तो यहां तक रहा बेरी जूस की ट्रेनिंग। क्या किसी को कोई डाउट है बेरी जूस पे? फटाफट मैसेज करके बताए, क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। और बेरी जूस सौरभ सर दिन में 2 बार लेना है, शाम में लेना है। कितना भी एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं, इसका कोई भी पैमाना नहीं है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं टेस्टिमोनियल की ओर। तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, बहुत सारे जुझारू लीडर हैं, जो आज ब्राइट फ्यूचर में साल 1.5 साल 2 साल से काम कर करके खुद को एक बढ़िया जो है लीडर के रूप में, और एक खुद को बढ़िया जो है मेंटर के रूप में स्थापित कर लिया, और बहुत सारे ट्रेनिंग ले लेके, बहुत सारे लोग इसकी ट्रेनिंग लेके, ब्राइट फ्यूचर की ट्रेनिंग लेके आज बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को ठीक कर दिए हैं। क्योंकि हमारा जो मिशन है, जैसे आज डायबिटीज हर दूसरे तीसरे घर की परेशानी है, अगर हम लोग डायबिटीज की ट्रेनिंग लेके अगर पूरा एक मिशन फैला दें कि डायबिटीज मुक्त भारत, और भारत तो बाद में मुक्त करेंगे, सबसे पहले मेरा जितना भी अड़ोसी पड़ोसी है मैं सबको जो क्या करूं अपने घर पे बुलाऊं, और जिन जिन लोगों को डायबिटीज है उनको इकट्ठा करूं, पूरा डायबिटीज की ट्रेनिंग दे डालूं। तो ट्रेनिंग देने से होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। जब आपके माध्यम से उन तक पहुंचेगा तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपका प्रोडक्ट भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों को मिशन लेके काम करना होगा। जैसे हाइपर टेंशन की ट्रेनिंग हो तो उसका पूरा कंप्लीट नॉलेज ले लीजिए, और उसके बाद आप जो है लोगों तक जाइए, तो आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू और आपका प्रोडक्ट दोनों बहुत तेजी से होगा। बुक कैसे मिलेगी? बुक ऑनलाइन अमेजन में परचेज करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं टेस्टिमोनियल की ओर। तो कौन सा ऐसा लीडर है आज जो ओपनिंग करना चाहेगा टेस्टिमोनियल की? कृपया हैंड रेस कर दें या मैसेज कर दें। किरण जी ने हैंड रेस किया है। किरण जी देखिए, आप अनम्यूट हो चुकी हैं। किरण जी आप अनम्यूट हो चुकी हैं, आपने हैंड रेस कर रखा है। चलिए, सौरभ सर को मैं आज ओपनिंग के लिए बुलाता हूँ। किरण जी तो आवाज नहीं है। चलिए, सौरभ सर आप अनम्यूट हो चुके हैं। जी गुड मॉर्निंग सर। मेरा गुड नाम मॉर्निंग सौरभ सर। सिंह है। मैं रायबली से राजू सर की टीम से हूँ। बेरी जूस का सर मैंने कई लोगों को दिया है। अब बहुत अच्छा रिजल्ट वेट लॉस में आया है। कैंसर जैसी बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी में भी बेरी जूस का हमने प्रयोग कराया है, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। आप मान के चलिए कि मुंह में दो दो गांठें थी, हमने दिया बेरी जूस के साथ प्रोडक्ट, और उसमें बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट आया है। तो बेरी जूस अपना जो है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और इम्यूनिटी बूस्टर के लिए मतलब रामबाण है, इसको हम कह सकते हैं। अगर किसी भी स्वस्थ
अगर अस्वस्थ व्यक्ति है, जैसे प्लेटेड डाउन हुआ था उसमें भी मैंने बेरी जूस दिया था और उसका इतना अच्छा रिकवरी रेट आया है जिसका जवाब नहीं सर। बस मेरी तरफ बहुत से इतना ही बढ़िया। सर। बिल्कुल। तो सौरभ सर ने देखा बेरी जूस का इतना गजब का टेस्टिमोनियल दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी और वेट लॉस में गजब का काम किया है। अब मैं इनवाइट करता हूं राजू सर को। थैंक यू सौरभ सर। राजू सर आप अनम्यूट हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बेरी जूस का रिजल्ट हमने टीम में बहुत अच्छे से लिया। जैसे भी सौरभ जी ने बताया कि बेरी जूस गांठों में काम करता, तो एक महिला को यूट्रस में गांठ थी और डॉक्टर ने उसको बोल दिया था कि ऑपरेशन करने के लिए, और बेरी जूस के साथ गैनोडर्मा मिला के दिया गया और 15 से 20 दिन के अंदर ही उसकी गांठ जो है मेल्ट होना शुरू हुई। और दूसरा महीना लगते लगते जब वो उन्होंने वो कराया अल्ट्रासाउंड, तो उसकी गांठ पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। अब सोचिए कि जिस मतलब जहां डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, ऑपरेशन का मतलब यूट्रस निकालना, और ब्रेस्ट गांठ में भी अपना ये बेरी जूस और गैनोडर्मा अगर हम मिला के दे देते हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट आता है। तो बेरी जूस नो डाउट बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और इसका उपयोग सबको करना भी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू थैंक राजू सर। देखिए कितना गजब का दोस्तों टेस्टिमोनियल मिला। ब्रिस्ट की गांठ हो चाहे यूट्रस का, जिसको डॉक्टर निकालने के लिए डॉक्टर ऑपरेट करने के लिए बोल दिया था, वहां पर हमारा बेरी जूस एकदम पूरी तरह से क्योर कर दिया है। थैंक यू राजू सर। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा धनीराम यादव जी को। धनीराम सर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं धनी राम यादव हूं सर, टीकमगढ़ टीम से, रामदेवी में की टीम से बिलोंग करता हूं सर। जी सर, जी सर। जी सर। बेरी जूस का इतना बढ़िया रिजल्ट है सर कि हर किसी को अगर दिया है, कोई भी पेशेंट हो उसको साथ में बेरी जूस दिया है तो इतना गजब का रिजल्ट आया है सर के रामबाण है सर बेरी जूस तो। अरे वाह, और बहुत बढ़िया सर। जी बिल्कुल रामबाण है सर। शर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद, ब्राइट फ्यूचर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेरी जूस तो रामबाण का काम करती है, कोई भी पेशेंट को बेरी जूस साथ में देते जाओ तो बिल्कुल रामबाण का काम करती है सर। बहुत बढ़िया सर। तो सर का कहना है कि किसी भी बीमारी में जो आप प्रोडक्ट लगा रहे हो उसके साथ बेरी जूस अगर लगा देते हैं तो एकदम रामबाण की तरह काम करती है। तो अगर आप कोई भी चाहे डायबिटीज का ट्रीटमेंट दे रहे हो या किसी भी, अगर उसको आप कोशिश करिएगा कि उसके साथ बेरी जूस भी आप लगा जी ओके। दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ तक रही आपकी ट्रेनिंग। अब चल रहा जैसे कि मिशन गोवा, तो गोवा के लिए पूरा जी जान लगा दीजिए। थैंक यू सर। और गोवा के लिए पूरे जी जान लगा दीजिए, क्योंकि लास्ट महीना और 6 दिसंबर से हम लोग 6 दिसंबर को हम लोग निकलेंगे। 8 से 11 तक जो टूर है, मैं गारंटी बता रहा हूँ आपकी जिंदगी का सबसे बेहतर टूर होगा। तो कोशिश कर लीजिए कि कोई भी बंदा छूटने पड़ा ना पाए। और हो सकता है कि आपके एफर्ट के कारण किसी का गोवा जो उसके नसीब में नहीं था, आपके कारण उसकी नसीब में गोवा लिख जाए। तो पूरी जान लगा दीजिए दोस्तों। और मिलते हैं आज शाम में 9 बजे। आज मैं ट्रेनिंग दूंगा इरिटेबल बावल सिंड्रोम के ऊपर। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आज लोगों को हो रही है, पेट से संबंधित है। इसके क्या लक्षण है, क्या कारण, क्या निवारण, उसको हम लोग शाम में आज समझेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग का मिलते हैं शाम में 9 बजे। हैव ए गुड डे।